एवरीवन, दिस इज फिरोज सामानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा को हम प्रोटिस्ट बोलते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटिस्ट बोलते हैं उनको हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर एक नया काम ये हुआ था कि ये यूनिसेलुलर और यूकेरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। मोनेरा के अंदर हम प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं यूनिसेलुलर, लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स की। और इनके अंदर एक नोटेबल पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो चुका था। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो चुका था। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, किंगडम प्रोटिस्टा वाज क्रिएटेड इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय अर्नेस्ट हैकेल। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स। मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के बीच की यह एक कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मीनिंग ये हुआ कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के बाद मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स आए। फीचर है हमारे पास प्रोटिस्टा के। तो पहला फीचर है कि इसकी बाउंड्री जो है वेल डिफाइन नहीं की गई साइंटिस्ट के द्वारा। कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स को प्रोटिस्ट कहा गया और कुछ के द्वारा कहा गया कि यह प्लांट है। दूसरा, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिका हैं, एक सेल के बने हुए हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस डिफाइन है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। यह बात बिल्कुल कंफर्म है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं 80S टाइप के, वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। माइटोसिस और मियोसिस होती है, यानी कि डिवाइडेशन यह कर सकते हैं माइटोसिस के द्वारा भी और मियोसिस के द्वारा भी। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। गैमीट एंड जाइगोट फॉर्मेशन अकर। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और गैमीट और जाइगोट को थ्रू भी यह फॉर्मेशन अपना कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब यानी कि खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे और प्रोजेनी बना सकते हैं। अगर इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो वो 9+2 की फॉर्म में होते हैं, जो कि बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। इनकी स्ट्रक्चर एक सिंपल होती है, यह किसी भी आकार का ले सकते हैं। इनका कुछ फिक्स आकार होता है, जिसके अंदर एक बेसल बॉडी होती है और फिलामेंट होता है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में। जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इन प्लास्टिड में कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको कलर्ड वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन के आसपास कुछ वैक्यूल्स होती हैं जो पानी के मूवमेंट को कंट्रोल करती है या पानी की मात्रा को, उसकी वैल्यू को कंट्रोल करती है। सीलिया होते हैं ओनली फाउंड इन यूकेरियोट्स में कुछ सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम कैन बी प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। ये प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा के कितने टाइप हो सकते हैं, इनको हमने किन किन भागों में या किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। तो पहला है हमारे पास फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक के एग्जाम्पल है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्निलोइड्स। सैप्रोफिटिक है दूसरा, और तीसरा है हैलोजिक। सैप्रोफिटिक में कुछ स्लाइम माउल्ड्स आते हैं जो कि फंजाई के जैसे दिखते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं सिमिलर टू एनिमल, जो एनिमल्स की तरह होते हैं। इसीलिए कुछ तो फंजाई की तरह दिखते हैं और कुछ एनिमल्स की तरह दिखते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट को यह डाउट रहा है कि यह या तो प्लांट है, किसी ने इनको प्लांट्स में रखा, किसी ने एनिमल्स में रखा, और इसलिए इनको एक पर्टिकुलर किंगडम में रखा गया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। उनको हम प्रोटिस्ट कहते हैं। ना ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट
ऑल आर ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही ग्रो करते हैं। क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं और प्लास्टिड्स होते हैं जो कि इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन डेट डू फोटोसिंथेसिस, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। जैसे ब्राउन एल्गी है, लेटरल अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं ब्राउन एल्गी में, यूग्लिनोइड्स में एपिकल अनइक्वल फ्लैजिला और ग्रीन एल्गी में एपिकल इक्वल फ्लैजिला होते हैं। क्राइसोफाइट्स, पहला हम देखते हैं क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक में। इनके हैबिटाट होती हैं फ्रेश वाटर तथा मैराइन वाटर में पाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर में सेल वॉल होती हैं जो सेलुलोज की बनी होती है, जिस पर सिलिका की लेयर होती है। सिलिका इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड गेट डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ आवर बॉडी। सिलिका की बनी हुई होती है। सिलिका जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रोटेक्ट करता है इसको, पानी से बचाता है, पानी से वाटर से इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि ऑर्गेनिज्म या प्रोटिस्ट जो भी है वो पानी की वजह से खराब ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल इज पतली होती है। ओवरलैपिंग लाइक सोप केस, ओवरलैपिंग होती है सोप की तरह है, साबुन की तरह उसके चारों तरफ कवर हुई होती है। सेल वॉल सिलिका प्लस सेलुलोज बनी हुई ड्यू टू विच द फॉर्म बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। ये हमारे पास सेल वॉल है जी, इसके ऊपर सिलिका की एक डिपोजिशन होता है सिलिका का। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिला, इसके अंदर फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है। दे आर प्लैंकटन, फ्लैजिला अब्सेंट होता है, मूव अलोंग विद वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब है कि पानी का बहाव जिस तरफ होगा उसी की तरफ यह अपना मूवमेंट करता है। पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, फ्यूकोजेंथिन, पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड, प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और फ्यूकोजेंथिन। स्टोरेज कर सकता है, स्टोरेज है क्राइसोलैमरिन या ल्यूकोसिन की। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, उसको हम ल्यूकोसिन बोलते हैं। बीटा 13 ग्लाइकैन इसका IUPAC नाम होता है। अब मेन बात है हमारे पास कि प्लैंकटन किसे कहते हैं। इन बॉटम ऑफ वाटर बॉडी डायटम कलेक्ट, यानी कि किसी भी बॉडी के बॉटम में या इसकी हम तल कह सकते हैं, तल में कुछ डायटम से इकट्ठे हो जाते हैं जो इसके बॉटम में होते हैं और यह डेड होते हैं, जो एक्टिव मूवमेंट होते हैं। इसको नो फ्लैजिला मूव विद वाटर इज कॉल्ड प्लैंकटोनिक मूवमेंट। जो ऑर्गेनिज्म जिन प्रोटिस्ट को हम प्लैंकटन कहते हैं, उनके अंदर ना तो फ्लैजिला होता है और यह पानी के मूवमेंट की साइड ही बिना फ्लैजिला के मूवमेंट करते हैं, इसी को हम प्लैंकटोनिक मूवमेंट कहते हैं। न्यूट्रिशन होता है इनमें, ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों हो सकता है। एसेक्सुअल जो है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होगा, सेक्सुअल ट्रू ही सेक्सुअल होगा। इसकी इंपॉर्टेंस है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर हैं ये। बीइंग ग्रिटी यूज फॉर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में यूज किए जाते हैं। जो हमारे पास शूज पॉलिश बनाई जाती है उसमें यूज की जाती है। फिल्ट्रेशन एंड सिरप मेकिंग, सिरप जो दवाइयाँ होती हैं मेडिसिन उनमें यूज की जाती है, फिल्ट्रेशन में यूज किए जाते हैं। ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल को इकट्ठा किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें भी ऑयल को बाहर भेजा जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें भी यह हमारे पास हेल्प कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो हमारे पास मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं जो सेल वॉल की
बनी हुई होती है स्टिफ प्लेट। स्टिफ प्लेट्स का मतलब है जो टुकड़ों में बटी हुई होती है। जैसे यह, इसको हम एक स्टिफ प्लेट्स बोलेंगे। यह दूसरी स्टिफ प्लेट्स है, यह तीसरी स्टिफ प्लेट है और यह चौथी स्टिफ प्लेट्स है। विच इज अब्सेंट एट लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स ग्रूव। इनमें एक जो, जैसे यह एक ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स सेक्शन ये है और इसके बीच की जो जगह होती है उसको हम ट्रांसवर्स ग्रूव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल है, जैसे ये है तो इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव कह सकते हैं। फ्लैजिला, इसमें टू प्रेजेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। दो फ्लैजिला होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रांसवर्स पर और एक लॉन्गिट्यूडिनल पर। तीसरा पॉइंट है इसका हमारे पास पिगमेंट। इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है जो ग्रीन होता है और डिफरेंट प्लस डिफरेंट कलर जैसे रेड, ब्राउन, येलो, ब्लू etc विद एक्सेस ऑफ पिगमेंट डायनोफ्लैजिला डेवलप डिफरेंट कलर। स्टोरेज स्टार्च की होती है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजनिक ही होता है, रिप्रोडक्शन वही होता है, एक सेक्सुअल और सेक्सुअल, एक सेक्सुअल बाइनरी फिजन के द्वारा होता है और सेक्सुअल ट्रू के द्वारा होता है। इसकी इंपॉर्टेंस किसमें है? सम डायनोफ्लैजिलेट्स गोनिलियोसियन के रेड कलर के होते हैं, वेरी फास्ट डिवाइड बाय फिजन। फिजन में बड़ी जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ देम प्रोड्यूस टॉक्सिन किलिंग ऑफ फिश। यह टॉक्सिक होते हैं, फिश को मार सकते हैं, फिश को मार भी देते हैं। तीसरी हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स की जो हैबिटाट है वो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर सेल वॉल अब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। अब तक जो दो अबो ऊपर थे दो, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, सेलुलोज की बनी होती थी, लेकिन इनमें सेल वॉल अब्सेंट है। आउटर प्रोटीन कवर पेलिकल का बना हुआ होता है, इनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन एक कवर होता है आउटर सेल वॉल की तरह, सेल वॉल के स्थान पर, उसको हम पेलिकल बोलते हैं, जो पेलिकल का बना हुआ होता है। विच आर फ्लेक्सिबल, या फ्लेक्सिबल होता है, हेल्पिंग मूवमेंट, हेल्प कर सकते हैं। फ्लैजिला टू होते हैं एपिकल और अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है एपिकल के ऊपर की साइड में होंगे, ऐसी यह कोई एक प्रोटिस्ट है, ऊपर से एक कुछ छोटा होगा या कुछ दूसरा बड़ा होगा, यानी कि दोनों सिमिलर साइज के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। पिगमेंट लाइक हायर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है। प्लांट्स में प्रेजेंट इन प्लास्टिड, प्लांट्स में प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं। यह है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। स्टोरेज कर सकते हैं ये पैरामाइलम की, पैरामाइलम केमिकल की यह स्टोरेज करते हैं। पांचवा हमारे पास है न्यूट्रिशन। व्हेन लाइट प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस अकर, जब लाइट प्रेजेंट होगी तब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करेंगे। और जब लाइट नहीं होगी यानी कि जो डार्क रिएक्शन होगी या मात का लाइट नहीं पूछेंगे तो प्रीडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रोफिक होंगे, प्रीडेट करेंगे दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को, उनको खाएंगे। बोथ आर मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक का मतलब है यह ऑटोट्रोफिक, यह ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक दोनों होती हैं, इसलिए इसको मिक्सोट्रोफिक का नाम दिया गया है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही यहाँ से प्रोटिस्ट के अंदर होलो यूग्निलोइड्स में कनेक्टिंग लिंक बताया है इसको, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की। इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अब्सेंट होता है। बाइनरी फिजन ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब बिल्कुल इक्वल साइज में डिवाइड हो जाते हैं और दूसरी अपनी ओन कॉपी या अपनी ओन प्रोजेनी फॉर्म कर लेते हैं। चौथे हम बात करेंगे स्लाइम माउल्ड्स की। स्लाइम का मतलब होता है स्लिमी और माउल्ड्स का मतलब फंगस होता है, तो यह एक टाइप का यानी कि फंगस कह सकते हैं इसको आप। हैबिटाट है प्रेजेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग ट्विंग्स, यानी कि डेड प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं या लीफ पर। टू टाइप के होते हैं ये, एसेल्युलर और सेल्युलर, सेल्युलर और एसेल्युलर हो सकते हैं। न्यूट्रिशन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन होता है,
एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई लीफ है, ये लीफ है, इसके ऊपर आएंगे और इसको तब तक खाते रहेंगे जब तक यह डेड नहीं हो जाती। ये डेड लीफ है। डेड लीफ का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। जो लीफ प्लांट ने अलग कर दी और नीचे गिरा दी, उसके अंदर कुछ फूड रहता है, उसके ऊपर ये रहते हैं, उसके ऊपर आकर ग्रो कर जाते हैं और उसके ऊपर तब तक खुद का न्यूट्रिशन करते रहते हैं जब तक कि वो बिल्कुल डेड ना हो जाए। और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि सेलुलोज को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। दे ग्रो इन साइड, ये साइज में ग्रो करते हैं। तो शरीर पर जो एनिमल्स के या ह्यूमन के जो एलर्जी होती है जो फैलती रहती है, जो कि एक बड़े साइज का आकार ले लेती है, एक इतने साइज से बड़े होती रहती है, इसी को हम फंगस कहते हैं। वो स्लाइम आउट सी होता है। इसकी लाइफ साइकिल है इसकी, जिसकी ये कोई लीफ है और ये प्लाज्मोडियम है, एक यूग्लिनोइड स्लाइम माउथ है। यह इसके ऊपर आएगा और कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, एंजाइम रिलीज करते रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, फेवरेबल कंडीशन तक यह ग्रो करता रहेगा। इसकी साइज ग्रो हो गया और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, यह प्लाज्मोडियम कन्वर्टिंग फ्रूटिंग बॉडी किसे कहती है, एक पेलिकल बना लेता है। फ्रूटिंग बॉडी इसको कहते हैं, यह कोई एक इस तरह का है, एक डंडा जिसको हम बोलते हैं, एक अपने पेडिकल टाइप बना लेता है और एयर के थ्रू यहाँ से अपने गैमीट बाहर अपने बाहर एक गैमीट इस छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, उनको एयर में छोड़ देता है, जो स्पोर सेल वॉल बना ले और स्पोर की फॉर्म में यह सेल वॉल बना लेते हैं अपने पास अपने प्रोटेक्शन के लिए। फिर ये जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट बनाकर उसके बाद फिर किसी लीफ पर चले जाते हैं। तो इस तरह इनकी साइकिल चलती रहती है और ये ग्रो करते रहते हैं। इसलिए ह्यूमंस में कंट्रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि ह्यूमंस में कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, तो ये इसीलिए ख़त्म नहीं होते। जब तक मेडिसिन का असर होता है तो कुछ कम होते रहते हैं, जैसे मेडिसिन छोड़ी उसके बाद फिर हो जाते हैं। पांचवा हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, तो होलोजोइक भी समझते हैं किसे कहते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोटोजोन्स आर क्लोज रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। रीजन है इसका सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, हेटरोट्रोफिक यानी कि होलोजोइक होते हैं और पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं परजीवी, यानी कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्रोटोजोआ इनिशियली इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इनिशियली इनको हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा था, उसके बाद एनिमेलिया किंगडम में रखा और उसके बाद हमने इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ 4 टाइप के होते हैं, एमीबॉइड, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स और स्पोरोजोइंस। सबसे एक एक करके हम बात करेंगे। एमीबॉइड की हैबिटाट होती हैं, मैराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके मोस्टली सोइल, टेरेस्ट्रियल का मतलब मिट्टी, मोस्ट गीली मिट्टी में मिलते हैं। मैराइन फॉर्म हैव सीलिया, मैराइन में सीलिया बनाते हैं आउटर कवर, और इनका सीलिया अलग टाइप के होते हैं, कोई अलग से नहीं होते। अपनी सेल वॉल कोई एक इस स्ट्रक्चर में ढांप लेते हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्म में कर लेते हैं कि वो सीलिया का काम करती है, जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया बना लेते हैं, या इनको हम माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं। मूवमेंट इज अमीबॉइड, इनके सूडोपोडिया के थ्रू ही यह मूवमेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है, अमीबॉइड के नाम से पता चलता है, जैसे अमीबा की कोई शेप फिक्स नहीं होती, इसके अंदर यह फ्रेश वाटर में रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है और फूड वैक्यूल होती है। एंटामीबा हिस्टोलेटिका, अमीबॉइड डिसेंट्री, यानी यह वाटर में होता है।
H2O एक तरफ से लेता है और उसके बाद वैक्यूल के थ्रू अपने वाटर को बाहर कर देता है बाहर, और वाटर से ही अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेता है। जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकाल देता है। सीलेटेड के नाम से ही जाहिर है कि प्रेजेंस ऑफ सीलिया, जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया के फंक्शन दो होते हैं कि सीलिया सेल मूव कर सकती है। इट कैन मूव मीडियम बाय विच फूड इज प्रोपेल्ड टुवर्ड्स गलट या माउथ। इट कैन मूव मीडियम या मीडियम में मूव कर सकती हैं। बाय विच फूड इज प्रोपेल, फूड को पकड़ने के लिए अपने माउथ से, या इसको हम माउथ को दूसरा नाम भी दे सकते हैं गलेट। इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास सीलिएटेड का, यह है पैरामीशियम। पैरामीशियम में सबसे बाहर सीलिया होते हैं और यह इसका माउथ होता है जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम गलेट या माउथ कहते हैं। एक मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन को। तीसरा हमारे पास है फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये फ्री लिविंग होता है और पैरासिटिक होता है। यह भी पैरासाइट होता है, यानी अपना फूड खुद नहीं बनाता। इसके एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, पैरासाइट होते हैं। कोज स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद की बीमारी को कोज करता है ट्रिपैनोसोमा। इसके अंदर यह है कि फ्लैजिला होते हैं, न्यूक्लियस होता है और पैरामीशियम के शेप के होते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल होता है और बारीक होता है, थिन होता है। फोर स्पोरोजोइंस, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, फ्लैजिला, सीलिया, सूडोपोडिया सब एब्सेंट होते हैं। लाइफ साइकिल है स्पोर के द्वारा अपने लाइफ साइकिल बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो प्रोटिस्टा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो ये नोट्स लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट किंगडम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।